दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को हम हल करके बता रहे हैं, क्योंकि यह परीक्षा 2017 के पेपर का है और ये पेपर आया था 29 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में। 29 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 2 के पेपर को हल करेंगे, जिसमें मैथ्स के पोर्शन को हल करना है। आप ध्यान से देखिएगा सवाल को। सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन सरलता से हल करके दिखा रहे हैं हम। सवाल है, यदि चतुर्भुज धन 25 बराबर त्रिभुज एवं चतुर्भुज ऋण 25 बराबर गोला, तो त्रिभुज एवं ये वर्ग के बीच में, स्क्वायर के वो वृत्त के बीच में क्या संबंध है। इसको चूँकि लगाना है हमको इस हिसाब से, चतुर्भुज धन 25 बराबर त्रिभुज, और फिर क्या कह रहा है, चतुर्भुज ऋण 25 बराबर गोला। देखेंगे दोनों को घटाते हैं तो इसको बीजगणितीय नियम से घटाएंगे हम, तब हमें नियम इसका सही पता चलेगा कि क्या आखिर है। ये माइनस कर देते हैं और ये माइनस का प्लस कर देते हैं और ये माइनस कर देते हैं। इसको तो कैंसिल करेंगे, 25 25 50 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि धन और धन 50 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ऋण 0। अब देखिएगा त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ऋण 0। अब क्या कह रहा है कि 0 को बदल देते हैं इनके अकॉर्डिंग, तो 50 धन 0 बराबर त्रिभुज, यानी त्रिभुज और 0 में ये संबंध प्राप्त हो रहा है हमको, ये संबंध प्राप्त हो रहा है। बड़े आसानी से इसको हल कर लीजिएगा, बिल्कुल। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक संख्या यम जब 12 से गुणा की जाती है तो एक 4 अंकी संख्या 20A2 देती है, ये क्या है। देखिए दोस्तों, जब 12 से गुणा की जाती है तो इतना देता है, भाग करा जाएगा तो विभाज्यता का नियम लगा देंगे हम। तो 12 से यदि हम भाग कर देते हैं तो इसका सही नंबर प्राप्त हो जाएगा, 20A2/12। देखिए 12 अगर है तो ये दो चीज़ों की कंडीशन में लागू होगा, या तो 6 में लागू होगा या तो 2 में लागू होगा। 2 की विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 से विभाज्य होगा। अब 6 का भी कंडीशन लाएंगे तो 2 तिहाई 6, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से विभाज्य हो जाए वो 6 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरी बात 3 का कंडीशन ले लेते हैं। 3 का क्या है, आपस में जोड़ करके 3 से भाग देंगे, यदि 3 से विभाज्य हो जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगा और वही संख्या 12 से विभाज्य होगी। देखिए 3 क्या है, आपस में जोड़ेंगे, 2 और 0 2 होगा, 2 और 2 4 होगा, 4 है, एक की जगह में क्या रखें कि 3 का विभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, तो एक की जगह में अगर 5 रखते हैं तो 5 4 9 हो जाता है, 5 4 9 हो जाता है, जो 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो 9/3, मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो 3 से विभाज्य होगा तो 2 से विभाज्य है। अब 3 2 से विभाज्य है तो 6 से विभाज्य है, और ऑलरेडी 2 इकाई में 2 है, 2 से विभाज्य, 6 दूना 12, मतलब एक की जगह में हम 5 रखेंगे तब संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन सरल है। चलिए अगला सवाल क्या है, 7x⁴ ऋण 6x⁴ धन 8x² ऋण 20x ऋण 300 को x धन 2 से विभाजित किए जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों या तो शेषफल प्रमेय लगा दो या कि विभाज्यता का नियम लगा दो, दोनों। चूँकि x धन 2 है तो x ऋण 2 हो जाएगा, x बराबर ऋण 2 हो जाएगा, सीधी सी बात है, x बराबर ऋण 2, जहाँ पे x आएगा वहाँ पे ऋण 2 रखना है। तो 7x⁴ मतलब 7 गुणे ऋण 2 की घात 4 लिखेंगे, ठीक है, ऋण है तो ऋण लिखोगे, 6 गुणे ऋण 2 की घात 3 लिखोगे, धन 8 गुणे ऋण 2 की घात 2 लिखोगे, फिर ऋण 20 गुणे ऋण 2 लिखोगे, अब ऋण 300 लिखोगे, ठीक है ना। शेषफल प्रमेय से अपन इसको हल कर रहे हैं, ऋण 300 हो जाएगा आपका। अब देखिएगा आगे की कंडीशन सरलता से हल करने पर मिलेगा आपको उत्तर। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए 7 है ना, 7x⁴ है, मतलब 2 की घात 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 7 112, 16 7 112, चिन्ह ऋण का धन हो जाएगा। अब ऋण यहाँ पे ऋण हो जाएगा, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 8 छंग 48। तो देखिए ऋण का गुणा जब ऋण से करेंगे तो धन हो जाएगा, काम खत्म। अब ऋण
2 की घातें ऋण धन 8, ऋण 2 की घातें 2, तो 2 दूनी 4, 4 8 32, तो धन 32 हो जाएगा, क्योंकि ऋण का धन हो जाएगा। अब ऋण ऋण धन हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, ऋण 300 होगा। दोस्तों सबको जोड़ो घटाओगे, ठीक है ना। तो 2 8 10, 2 12 की 2 हासिल 1, और 4 3 7, 7 4 11, 11 1 12 और 1 13 की 3, 13 की 3 हासिल 1, और 1 और 1 232 में 300 घटाओगे, 232 में 300 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्त? 68 बचेगा। किसका 68? माइनस का 68। यही आपका उत्तर है, बहुत सरलता से आपको मिल गया। चलिए 3x² ऋण 1 का शून्य क्या है? 3x² ऋण 1 बराबर 0। दोस्तों कह रहा है इसका शून्य कितना है, तो शून्य निकालें, यानी 3x² बराबर ऋण 1 है तो धन 1 हो जाएगा, और x² बराबर धन 1/2 होगा। अब x बराबर √1/2 होगा, लेकिन प्लस माइनस का साइन दोनों में लग जाएगा। ये हमारा आपका उत्तर हो जाएगा। बड़ा सरलता से ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल है √3 गुणे √1.2। अब देखिएगा √3 गुणे √1.2, इसको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे अंदर अंदर, तो दोबारा 36, 3.6 रूट अंडर। अब देखिएगा √3.6 है ना, तो इसको पूर्ण संख्या बनाएंगे तो √36/10 नहीं हो जाएगा। √36 का वर्गमूल 6 है, बटा √, ये 10 है ना, √10, तो 6 बटा √10 जहाँ भी है हमारा उत्तर है। बड़ा सरलता से मिल रहा है आपके प्रश्नों का उत्तर। 1089 का वर्गमूल क्या है? दोस्तों 1 से 30 तक, 35 तक, 40 तक वर्ग अच्छे से याद कर लीजिए, तो वर्गमूल भी याद हो जाएगा। सीधी सी बात है, 33 का वर्ग है, ऑलरेडी 33 का वर्ग करेंगे तो 1089 होगा। वर्गमूल निकालना बहुत आसान बात है। औसत निकालिए, औसत निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको? सबको जोड़ देते हैं, 28, कितना है? 28 धन 68 धन 32 धन 36 और धन 21 बटा 1 2 2 3 4 5 बटा 5। सबको जोड़ दो मेरे राजा, जोड़ दोगे तो 1 6 7, 7 2 9, 9 8 17, 17 8 25 की 5 हासिल 2 बचेगा, और 2 3 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 15 16, 17 18, 185/5 हो जाएगा। तो 5 3 15, 5 7 35, 37 पंचे 185, सीधी बात है 37 आपका उत्तर आया। अगले सवाल को पर चलिए, परिमेय संख्या 297/316 के हर से अंश के अंतर को दुगुना करें। तो दुगुना करते हैं तो भैया हर की संख्या क्या है? इसमें 316 है, अंश की संख्या क्या है? 297। हम उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पे, चूँकि हर की संख्या में बड़ा अंक है इसलिए घटाना है हमको। तो कितना बचेगा? ये बचेगा 19, और इसमें अगर 2 का गुणा कर रहे हैं, कह रहा है दुगुना कितना होगा, तो दोस्तों इसका दुगुना हो जाएगा 38। 19 दूना 38, 19 शेष पर बचा, 19 घटाने पर उत्तर प्राप्त हुआ। 19 में 2 को घटाएंगे, 2 को गुणा करेंगे तो 38 हो। कह रहा है दुगुना कितना है, तो सीधी सी बात है आपका उत्तर 38 है, सही। चलिए ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में एवं सी और ए 36 दिनों पूर्ण करते हैं। ए बी और सी में मंदतम कौन है, मतलब सबसे धीमा काम कौन करता है? तो भैया सबसे धीमा काम कौन करे? देखिए ए धन बी, ए बी, बी सी और ए सी, ये काम है। तो क्या होगा हमारे पास? ए बी कितने दिनों में? 18 दिनों में, बी सी कितने दिनों में? 24 दिनों में, और ए सी कितने दिनों में? 36 दिनों में। मेरे दोस्त सबका लघुत्तम निकालेंगे तो 72 आएगा। कितना आएगा? 72 आएगा। अब देखिए 72 लघुत्तम के साथ में 18 चौको 72, 24 तिहाई 72, 36 दूना 72। कह रहा है कि मंदतम काम कौन कर रहा है, मतलब सबसे धीमा काम कौन कर रहा है? तो बी और सी और ए सी है ना, सबसे धीमा काम कर रहा है। तो देखिए सबसे धीमा निकालेंगे, अगर 2 है ना, इसमें बी ए और सी, इसमें सी डबल है तो सी का निकाल लेते हैं, तो ए और बी का बच जाएगा। तो देखिएगा 3 2 5 हो जाएगा, ए और बी का निकालते हैं, ए और बी का निकालते हैं, तो 3 2 5 हो जाएगा। 5 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। भैया 1 को
72 से भाग देंगे तो कितने दिन में कर रहा है? सी कर रहा है 72 दिन, मतलब सबसे धीमा काम सी कर रहा है, ठीक है ना, सी कर रहा है। ए और ठीक है, बड़ी आसान बात है, सी कर रहा है सबसे धीमा काम, ऑप्शन नंबर इसमें है, बड़ी आसानी से लग जाएगा ये। चलिए, राम की आयु उसके बेटे सिरोन की आयु की 12 गुनी है। तो दोस्तों राम की आयु उसके बेटों सिरोन की आयु की 12 गुनी। सिरोन की उम्र 3 वर्ष है, तो 12 तिहाई 36 वर्ष हो जाएगा। तो राम की उम्र क्या है? राम की आयु उसके बेटे सिरोन की आयु की 12 गुनी है। 3 वर्ष, सिरोन की उम्र 3 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या है? तो 3 है ना, अब 12 गुनी है, तो 12 तिहाई 36 वर्ष हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपका उत्तर मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक डिब्बे में संख्या उन 2 डिब्बों की संख्याओं का गुणनफल है। ओहो, मतलब अगर 6 पंचे 30 है, इसका गुणनफल है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? जिसका गुणनफल 600 आया है, तो 30 दूना 60 यानी 20 रख रहे हैं, तो 20 तिहाई 60, 600 आ गया। तो ये जो 20 है ना, इस 5 और यहाँ पे जो रखेंगे उसका गुणनफल है, तो 5 चौको 20, मतलब ये 4 आएगा। अब कह रहा है कि खाली डिब्बों की संख्या का योग, खाली डिब्बे में 4 और 20, तो 20 4 24 हो जाएगा। आपका उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर 3 में। सरल है, कठिन था लेकिन सरल है। अब देखिएगा आगे, यदि 12 गायें 7 दिनों में 756 किलोग्राम घास खाती हैं, तो 10 दिनों में 15 गायों द्वारा घास खाया जाएगा। दोस्तों M1 D1 H2 बराबर M2 D2 H1, M1 D1 H2 कितना? 12 गुने 7 12 गुने 7 गुने H2 तो दिया नहीं है, बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुने 15 गुने 756। अब लो भैया, हल हो गया हमारा। तो H2 बराबर 10 गुने 15 गुने 756 बटे 12 गुने 7, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 3 बचेगा, 12 तिहाई 36, 63 हो जाएगा। ये देखिए 7 नारे 63, 9 बचा है आपका। 15 दान 150, 9 135, 1350 दिन में 1350 किलोग्राम खाना ये खाएगी। सीधी सी बात है, बड़ा सरल उत्तर है आपका। चलिए अब क्या है अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 33 नंबर का। अभी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। देखिए इधर अभी कर देते हैं और इधर उसका पुत्र कर देते हैं। उनकी वर्तमान आयु को 50, 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी, माना पुत्र की आयु x वर्ष है, तो अभी की आयु 7x वर्ष है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 7x धन 5 कर देंगे। 5 वर्ष पूर्व था ये, और वर्तमान में सब में 5 जोड़ देंगे, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक। अभी की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पश्चात। अब दोनों का आयु 50 वर्ष है, ये लो जोड़ दो, 5 5 10, 7 और 1 8x बराबर 50 में 5 घटाएंगे, 10 घटाएंगे, 5 5 10 हो जाएगा ना, ये 50 में 10 घटाएंगे तो खींचेगा कितना बचेगा? 40, यानी x बराबर 8 पंचे 40। दोस्तों x का मान 5 आया, तो कह रहा है वर्तमान में आयु, अभी की आयु, तो 7 पना 35 और 5 40 वर्ष हो जाएगा। 7 पना 35 और 5 40, आयु का योगफल 50। 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पश्चात अभी की आयु कितनी होगी? तो सही सी बात है, यही काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा और देख लो। अभी की आयु, ठीक, दोनों का योगफल 50 होना चाहिए, और वही चीज़ हम निकाल के यहाँ पे ला रहे हैं। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष वर्तमान में, तो 5 वर्ष पश्चात करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये इसको पहले निकालो, 7 एकम 7 पना 35, 35 5 40, 40 और 5 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। तो सीधी सी बात है, आपको उत्तर मिल गया। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कठिन है, थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें। त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, और XY और YZ दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, मतलब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। मध्य बिंदु C है, मध्य बिंदु इसका C है, तो अच्छा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि 24 क्षेत्रफल है, तो किसी त्रिभुज में जब कोई रेखा
तीसरी भुजा के समांतर हो तो रेखा की लंबाई आधी होती है और क्षेत्रफल जो होता है 1/3 होता है। मतलब अगर 24 है तो नीचे का जो क्षेत्रफल है, जो पूरे नीचे का क्षेत्रफल है वो 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, ये 18:6 के अनुपात में होगा। तो भैया जब 18:6 के अनुपात में होगा तो आधा से ऊपर 18, आधा से ऊपर 18 और आधा से ऊपर 6 और आधा से नीचे 18। देखिए ध्यान दीजिएगा, आधा से ऊपर 6 और आधा से नीचे 18, 18 को फिर आधा आधा करना है अपन को, तो कितना हो जाएगा, जब 18 को आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये 9 हो जाएगा। कुछ सूत्र नपुत्र कुछ नहीं लगाना है, यही ट्रिक है इसका। चलिए अगला सवाल 35। संख्या जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ना तो भाज्य और ना अभाज्य वाली संख्या 1 होती है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। भाज्य भाज्य संख्या होती है 1, 1 की घाते 6 धन 2 की घाते 5 ऋण 4 की घाते 4 ऋण 7 की घाते 3 धन 9 की ऋण 8 ऋण 19 बराबर x धन 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है, जो पहले की कंडीशन बताया था उसी हिसाब से, चूँकि x धन 1 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 1 होगा। तो भैया जहाँ जहाँ हमारे पास x बराबर x आएगा वहाँ वहाँ अपन x बराबर ऋण 1 रखते चले जाएंगे। क्या रखना है, x बराबर ऋण 1 रखना है। देखिएगा x की घाते 6 है मतलब ऋण 1 है तो धन 1 हो जाएगा। 2 की घाते 5 है मतलब ऋण 1 की घाते 5 यहाँ पे होगा, तो ऋण 1 कम ऋण 5 हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, सॉरी ऋण 2 होगा। अब ऋण 4 x की घाते 4 है ना, तो ऋण 1 लगा है तो धन हो जाएगा, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऋण 4 हो जाएगा। अब ऋण 7 x की घाते 3 तो ऋण और ऋण धन 7 हो जाएगा और धन 9 हो जाएगा। 9 स्क्वायर है तो ऋण 1 की वर्ग मतलब 1, 9 कम 9 हो जाएगा, धन 8 हो जाएगा और ऋण 19 हो जाएगा। इसको सीधी सी बातें करेंगे, मान रख लीजिएगा आप पेन कापी में, इस बात है। तो 4 2 6 और 9 6 15, 25 हो जाएगा और 8 9 8 17, 7 24 और 1 25, 25 में 25 घटाएंगे ना मेरे दोस्त तो बचेगा आपका 0 उत्तर। चलिए आगे चलिए क्या होता है। आगे का सवाल है, सिर्फ जोड़ है 3 धन 0.3, बड़ा सरल है दोस्त, 3 धन 0.3 धन 0.03 धन 0.003, 3 3 3 3 3.333, 333 जहाँ भी है उत्तर है आपका। चलिए अगला सवाल, 7 लाल गेंद हैं और 5 नीली गेंद हैं, कुल जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो रहा है। घटना कितना है, जब एक लाल गेंद निकाला है तो लाल गेंद 7 है तो 7/12 होगा, उत्तर आपका मिल गया। चलिए अगले सवाल की ओर, यदि मेरी आयु का 1/4 मेरे पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है तो मेरे पुत्र की आयु 2 वर्ष है। देखिए पुत्र की आयु यदि 2 वर्ष है, इधर पुत्र हो गया, पुत्र की आयु 2 वर्ष है, इधर मेरी आयु हुआ, मेरे पुत्र की आयु 2 वर्ष है और मेरी आयु पुत्र की आयु की चौथाई मेरे पुत्र की आयु के 5 गुने हैं, तो 2 पंचे 10, पुत्र की आयु का 5 गुना 10 हो जाएगा, तो 10 चौको 40 वर्ष हो जाएगा। सीधी सी बात, चौथाई है तो 40 वर्ष होगी मेरी आयु। चलिए आगे, यदि संख्या से 28 घटाने पर शेष संख्या का 1/3 हिस्सा होता है तो संख्या का 50% क्या है। अब देखिएगा इसमें ऑप्शन को पकड़ेंगे, ऑप्शन क्या है 23, इसका डबल कर देते हैं, सीधी सी बात है। 50% है संख्या यहाँ पे तो 100% पूरा, 23 दूनी 46 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा। कह रहा है संख्या में से 28 घटाने पर 1/3 होता है, सब में 28 घटा देते हैं। बाबू बड़ा सवाल है और सरल भी सवाल है, सब में 28 घटाएंगे, जो 28 घटाएंगे, चूँकि हमारा उत्तर 21 है, एक को वेरीफाई कर लेते हैं, बाकी आप करते रहिएगा। तो 12 में 8 गए 14 त्रिक 42, देखिए 14 त्रिक 42 ऑलरेडी ये वाली कंडीशन लग रही है, कुछ नहीं करना है, आप सबको कर लीजिएगा, जिसमें 1/3 होगा वही हमारा उत्तर है। ऑलरेडी यहाँ पे 21 उत्तर दिया हुआ है, हम 21 वाले को करके बता दिए हैं, बाकी सब आप कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। इस तरह से आप बनाए रहिए मौसम अपना और पढ़ाई करते रहिए। चलिए जारी रखिए अपनी पढ़ाई को। धन्यवाद, शुक्रिया।